गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, रामेश्वरम परिवार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए गणित के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना अभी तक पढ़ाया गया उससे रिलेटेड। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित के सभी गुणनखंड कीजिए। अर्थात हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनके सभी के क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो जैसे हमको 24 दिया, 24 का हम गुणनखंड क्या कर सकते हैं। देखिए एक तो गुणनखंड कर सकते हैं 124, दूसरा क्या कर सकते हैं 212, तीसरा क्या करते हैं 3 इंटू 8 कर सकते हैं, अगला क्या कर सकते हैं 4 इंटू 6 कर सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए, किसके गुणनखंड 24 के। इसी तरह के इसके आगे हम चलते हैं। जैसे 15 का हम गुणनखंड करेंगे तो 15 का गुणनखंड क्या होगा, एक तो होगा पहला होगा क्या 1 इंटू 15, दूसरा क्या होगा 3 इंटू 5। ये हमारे क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अगला चलते हैं। इसी तरह के गुणनखंड हमें क्वेश्चन दिया गया 24, 15, 21, 27, 12, 20, 23 और 26। हमने यहाँ पे सभी का गुणनखंड करके रखा है। ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन का। जैसे 24 का गुणनखंड क्या हो सकता है 1 इंटू 24, या 2 इंटू 12 हो सकता है, या 3 इंटू 8 हो सकता है, या 4 इंटू 6 हो सकता है, या 6 इंटू 4 हो सकता है। इतना हमारे किसके गुणनखंड हो सकते हैं 24 के। तो 24 का गुणनफल कौन कौन हुआ 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24। इतनी संख्याओं से हम 24 को विभाजित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कौन कौन सी संख्याओं से हम 24 को विभाजित कर सकते हैं, कुल इतनी संख्याओं से 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 से। आगे चलते हैं। अगला कर रहा है बी 15 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। यहाँ देखिए 1 इंटू 15 किया गया है, फिर 3 इंटू 5 किया गया है, फिर 5 इंटू 3 किया गया है। तो ये क्या हो गया हमारे 15 के गुणनखंड। तो 15 किस किस संख्या से विभाजित हो सकता है 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। कौन कौन सी संख्या, इन संख्याओं से हम 15 को विभाजित कर सकते हैं 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। चलिए आगे चलते हैं। 21 का फैक्टर कौन कौन सा होता है। 21 बराबर हो सकता है 1 इंटू 21, या 3 इंटू 7, या 7 इंटू 3। ये हमारे फैक्टर हो सकते हैं। तो ये 21 किससे विभाजित है 1 से, 3 से, 7 से और 21 से हम विभाजित किसको कर सकते हैं 21 को। चलिए आगे चलते हैं। 27 दे रखा है, 27 इसी तरह किससे विभाजित है 3 इंटू 9 से, 9 इंटू 3 से। फिर तो ये संख्याएं हमारी क्या होंगी 27 के गुणनखंड होगी। इसी तरह 12 का गुणनखंड किया गया, 20 का गुणनखंड किया गया, 18 का गुणनखंड किया गया है, फिर यहाँ पे 23 का गुणनखंड किया गया, 36 का गुणनखंड किया गया है। ये हमारे कुछ सोल्यूशन किए गए हैं। इनको आप ध्यान से देखिए। इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा। कमेंट में आप अपना सोल्यूशन के लिए इस पर कमेंट करिए। चलिए अगला चलता कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणन लिखिए। अर्थात निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखना है। जैसे 5 का, 8 का और 9 का। 5 का गुणज लिखने का मतलब पहला क्या हुआ 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, दूसरा गुणज क्या हुआ 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। अर्थात 5 से गुणा करने पर से पहले वाली संख्या 5 संख्या कौन कौन सी आती है 5, 10, 15, 25 और 20, 25। ये किसके किसके हैं 5 के प्रथम 5 गुणज है। कौन कौन 5, 10, 15, 20 और 25। इसी तरह हमें क्वेश्चन दे रखा है 8 के गुणज लिखना है। तो 8 के देखिए 5 गुणज कौन कौन से होते हैं 8 इंटू 1 पहला गुणज तो 8 मिलेगा, 8 इंटू 2 दूसरा गुणज तो 16 मिलेगा, 8 इंटू 3 तो कितना मिलेगा 24 मिलेगा। फिर दिया है 8 इंटू 4 तो कितना मिला 32, फिर 8 इंटू 5 तो 40। तो कितने 5 गुणनखंड कौन कौन मिले हमारे, पहला मिला 8, दूसरा 16, तीसरा 24, चौथा 32 और पाँचवा 40। ये हमारे किसके मिल गए 8 के 5 गुणज। चलिए आगे चलते हैं। सी हमको दिया है 9 के गुणज लिखना है। तो 9 के गुणज कौन कौन से हुए देखिए। पहला गुणज क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, दूसरा क्या होगा 9 इंटू 2 इक्वल टू 18, तीसरा क्या होगा 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 और 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 और 9 इंटू 5 इक्वल टू 45। ये क्या हो गए हमारे 9 के 5 गुणज हो गए। कौन कौन से ध्यान से देखिए 18, 27, 36 और 45। ये क्या है हमारे 9 के गुणज है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्तंभ 1 की संख्या को स्तंभ 2 की संख्या से मिलाइए। अर्थात स्तंभ में कुछ 1 में संख्याएं दी गई है और स्तंभ 2 में कुछ संख्याएं दी गई। इनमें देखना है कि कौन सी संख्या किस संख्या से मिलान कर रही है। जैसे 35 देखिए इनमें से किस संख्या से विभाजित हो सकती है। अर्थात ये कि 35 किसका गुणज है। यहाँ देखिए 35 हमारा किसका गुणज है, पहला 7 का गुणक है। 7 5 या 35।
अगला दे रखा है हमको 15। 15 का गुणज कौन कौन हो सकता है, देखिए तो 15 का हमारा गुणज कौन हो सकता है, 30 हो सकता है, 15 दूना 30 हो जाएगा। अगला करा 16। 16 का गुणज कौन हो सकता है, देखिए 8 2 जा 16, ये हमारा कितना हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। अगला दे रखा है 20 और 25। 25 का गुणज कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 2 जा 50। 20 का गुणज यहाँ कुछ नहीं दिया, ये थोड़ा सा सवाल में मिस्टेकिंग हो गई। यहाँ पे एक संख्या पे क्या है हमारा 80 है। 80 क्या है, तो 80 किसका गुणज हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। अर्थात 9 का पहाड़ा हमको पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, कितने तक, इतना तक पढ़ना है कि वो संख्या हमें 9 से कम मिले। तो देखिए हमने किया है यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 53, 9 8 जा 72, 9 8 9 जा 81, 9 9 जा 9 10 जा 90 और 9 11 जा 99। ये हमारे किसके हो गए, 9 के सभी गुणज हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होगा यदि विषम होगा यदि दो संख्याएं हों। अर्थात दो संख्याएं हमको लेना है, एक संख्या सम लेनी है, दो संख्या लेना है, दो सम संख्या है, दो विषम संख्या। यहाँ करा विषम संख्या, यदि दोनों संख्याएं विषम हो तो दोनों विषम संख्याएं कब हो सकती हैं, जब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ये 9 हो, क्या होता है, ये संख्या क्या होगी हमारी विषम संख्या है। तो यहाँ देखिए दो विषम संख्याओं का जोड़ना है। अगर हम 1 + 3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 + 5 करते हैं तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ देखिए हमको क्या मिल रहा है, ये सम संख्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। यहाँ पे इसकी संख्या क्या मिलेगी, अर्थात जब दो विषम संख्याएं होंगी तो क्या मिलेगा हमें, सम संख्या। यहाँ लिखा है किसी भी सम संख्या और विषम संख्याओं का योग, तो 1 + 3 = 4 मिला, 3 × 5 = 5। अगर दो विषम संख्या होगी तो हमें संख्याएं क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगा, सम संख्या। ध्यान से इसकी नोट्स बनाइएगा। आगे चलते हैं। अगर दो विषम संख्याएं हैं, दो सम संख्याएं हैं, तब हमको क्या मिलेगा, एक मान लो दो सम संख्याएं, पहले मान लीजिए हमने ले लिया 2 और 4 ले लिया, 4 2 6, क्या हुआ हमारा एक सम संख्या। 6 ले लिया, 8 ले लिया, ये क्या है 4 6 14, ये क्या हो रहा है, विषम मिल रहा है। यहाँ देखिए जब दो विषम संख्याएं लेंगे तो हमें सम और विषम भी मिल सकता है, सम भी कुछ संख्याएं मिलेगी, कुछ विषम मिलेंगी। किंतु जब विषम संख्याएं लेंगे तो हमेशा केवल हमको क्या मिलेगी, सम संख्याएं मिलेगी। अगला चलते हैं। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। कह रहा है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याएं कौन होगी, 1 + 3 + 5, इनका योग करिए। 5 और 3 8 होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 होगा। तो ये क्या हो रहा है, हमें सम नहीं मिल रहा है, कौन सी संख्या मिल रही है, विषम मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है, ये सत्य है या असत्य। तो दो विषम संख्या ले लिया, हमने ले लिया 3 और 5, और एक सम संख्या ले लिया, हमने संख्या ले लिया 2, इनका योग करिए। 5 और 3 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे 10। तो ये क्या मिल रही है, हमको सम संख्या मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारा सत्य हो जाएगा। अगला 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याएं ले लिए, हमने ले लिए क्या, तो 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिए, इनका गुणा करिए। 7 5 35, 7 5 35, 35 3 जा गुणा करेंगे 105। 105 क्या हमारा, क्या एक विषम संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम आता है। ऐसा कोई संख्या नहीं है, सम संख्या से सम संख्या में भाग देंगे तो हमेशा सम संख्या ही भागफल मिलेगा। चलिए अगला चलता है। अगला कह रहा है क्या, कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। ये कभी जरूरी नहीं है कि कुछ सम भी होती हैं, कुछ विषम होती हैं। जैसे सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ध्यान से देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है, ध्यान से देखिए। सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1 2 4 3 5 7 11, ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए ये क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए क्या होती है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती। अगला कह रहा है अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता। हाँ, अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता, वह संख्या केवल खुद की वही संख्या होती है और या तो एक होता है। अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता, इसलिए क्या होगा, ये सत्य कथन होगा। क्या होगा,
सत्य होगा। अगला चलते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, यह भी असत्य है। ये कैसे, देखिए, जैसे हमने दो अभाज्य संख्या ले लिया, पहला 2 ले लिया और ले लिया 5 ले लिया, इनका योग करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। क्या है, एक सम संख्या। यहाँ कह रहा है सदैव असत्य होता है, सदैव सम होता है, तो ऐसा नहीं है। मान लिया और ले लिए, हमने ले लिया क्या, 7 ले लिया, 11 कर लिया, यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। तो सदैव हमें अभाज्य संख्याओं का योग सम नहीं मिलता। अगला, ये केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ, केवल दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। अगला, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, असत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं होती है। चलिए, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये भी सत्य है। अगला कह रहा है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। तो 100 तक की सभी संख्याओं में ऐसी अन्य सभी गुण युग्म ज्ञात कीजिए जैसे संख्याओं का रिपीटेशन वही हो। जैसे 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ 13 लिखा था, 13 को हम इसका अपोजिट अंकों का पोजीशन बदलेंगे, 31 हो गया। तो ऐसी ये संख्याएं हमारे 1 से 100 तक के टेबल में जो है उनको लिखना आता है। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी है, पहला है 17 का अपोजिट लिखेंगे क्या मिलेगा, हमें 71 मिलेगा। दूसरा अपोजिट क्या मिलेगा, 37 का अपोजिट हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 73 मिलेगा। इसी तरह अगला क्या है, 79 का अपोजिट हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 97। यही क्या है, एक अपोजिट संख्या है। आगे चलते हैं, कह रहा 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग लिखिए। तो 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं लिखना है। यहाँ देखिए, अभाज्य संख्या हमने लिख लिया है क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 क्या है, 20 से सभी छोटी अभाज्य संख्या। अगला, 20 से छोटी भाज्य संख्याएं लिखने के लिए कह रहा, तो 20 से छोटी भाज्य संख्या कौन कौन सी, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 15, 16 और 18 क्या है, 20 से छोटी भाज्य संख्या है। इसकी कृपया नोट्स बना लीजिएगा सभी स्टूडेंट। आगे चलते हैं, कह रहा 20 से छोटी, क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 1 से 10 तक के बीच की सभी बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 से 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आती हैं, देखिए, पहला आता है 1, 2, 3, 5, 7, बस इतनी आती है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7। 7 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्या योग के रूप में व्यक्त किया, अर्थात 44 को ऐसे हमको तोड़ना है, 36 को तोड़ना है, 24 को, 18 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों अभाज्य संख्या है और वो भी विषम हो। तो यहाँ देखिए, हमने सोल्यूशन कर रखा है। जैसे 44 का हम विभाज्य करेंगे तो क्या होगा, 3 + 81, दोनों क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। 36 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 5 + 31, 5 में 31 ऐड करेंगे 36, और 36 से क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या। इसी तरह से 24 को 17 और 27 और 17 में, 18 को 7 और 11 में। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, अर्थात कुछ संख्याएं दी गई, इनमें छांटना है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे। यहाँ 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 51 कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 17 से भी कट जाएगा। 37 भी किसी से नहीं कटेगा, 26 से किसी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 13 से कट जाएगा। इसमें 2 अभाज्य संख्याएँ कौन कौन है, 23 है और 37 है। तो यहाँ लिख दिया गया है 23 और 37 2 अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अगला कह रहा है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखना है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होती है, 7 भाज्य संख्याएं 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, अर्थात 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये 7 अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती। इनके बीच में कोई भी भाज्य संख्या नहीं आती है, अभाज्य संख्या नहीं आती। ये एक साथ लगातार ऐसी संख्या है। अगला कह रहा है,
क्रमकीय संख्याओं में प्रत्येक के 3-3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। इसमें अभी इससे पहले हमने सीखा कि 2-2 अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना, अब क्या है 3-3 के रूप में तोड़ना। चलिए तोड़ते हैं। जैसे 21 को हम तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं, 21 को 3, 7 और 11 में, 11 और 7 18 हो जाएगा, 18 में 3 ऐड कर देंगे 21 हो जाएगा। इसी तरह 31 को हम तोड़ क्या सकते हैं, 3 + 11 + 17 में। इसी तरह 53 को क्या तोड़ सकते हैं, 13 + 17 + 23 में। आगे चलते हैं, दिया है 61 को हम किस में तोड़ सकते हैं, देखिए 19, 29 और 13 में। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है और 3-3 के विभाजित में तोड़ी गई हैं। चलिए अगला कर रहा है क्वेश्चन, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। अर्थात 20 से छोटी अभाज्य संख्या लिखना है और ऐसे जोड़ा बनाना है कि वो संख्या 5 से विभाजित हो जाए। चलिए चलते हैं। जैसे हमने पहले ले रखा है क्या, 2 और 3 क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसी तरह अगला ले रखा है 3 और 17 ऐड करेंगे क्या होगा 20। ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। इसी तरह क्या दे रखा हमने 5 और 5, ये 10 हो जाएगा। 10 5 से विभाज्य है। 7 और 13 20 होगा, 20 भी क्या है 5 से विभाज्य है। 2 और 13 15 भी 5 से विभाज्य है। आगे चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिनके 2 गुणनखंड हों और हों एक, वह संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वो एक है। 2 गुणनखंड हो तो वो संख्या क्या होगी, एक सम संख्या होगी। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हमारा सम संख्या। क्या भरा जाएगा, सम संख्या। अगला कह रहा है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह कहलाती है। जिनके 2 गुणनखंड हो तो उसको क्या कहा जाता है, विषम संख्या। अगला कह रहा है एक न तो सम है और ना ही विषम, एक ना तो सम है और ना ही विषम। अगला कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4। और अगला कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है विभाज्यता की जांच के नियमों के अनुसार प्रत्येक पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 10 से तथा 11 से विभाज्य है या नहीं। इसके क्वेश्चन को हमने कल इस पे आधारित अगले अर्थात मंगलवार को हमने इससे संबंधित रूल कुछ लिखाए हैं, विभाज्यता से संबंधित नियम। विभाज्यता संबंधित नियम का अनुपालन करके हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाजित। यहाँ कुछ संख्याएं हमको दी गई हैं, यहाँ देखिए दिए हैं हमने। जैसे यहाँ क्वेश्चन भी हमको दे दिया है, जैसे 2 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी, जैसे 128 2 से विभाज्य है। ये क्यों 2 से विभाज्य, हमने रूल लिखाया गया था कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। अगला 3 से विभाज्यता के नियम में क्या लिखा था कि ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या लिखा था, यदि किसी संख्या के लास्ट अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता के नियम में क्या लिखा गया था, यदि किसी संख्या के इकाई के और के अंक में 0 और 5 होगी तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगला क्या लिखा गया था 6 से विभाज्यता के लिए, यदि किसी इकाई के अंक पे 2 और 3, यदि किसी यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। 8 की विभाज्यता के लिए नियम में क्या लिखा गया था, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाज्यता के नियम में क्या लिखा गया था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। और उसी तरह का 11 से विभाज्यता के नियम में क्या लिखा गया था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग सम अंकों का योग तथा सम स्थानों पे अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमको दे रखा है, यहाँ हमको क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करके रखा है, ध्यान से देखिए। जैसे हमने यहाँ दिया है क्वेश्चन
128। 128 में देखिए लास्ट में 8 है, इसलिए संख्या 2 से विभाज्य होगी। यहाँ तीन से विभाज्यता के लिए 8, 2, 10 और 1, 11। 8, 2, 10, 1, 11। 11 हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगला 4 से विभाज्यता के नियम में 4 से भाग देंगे लास्ट में 28 में, तो 4 7 28, 7 से विभाजित, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता के नियम में क्या लिखा है, यदि इसके अंक में 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित, ना तो यहाँ 0 है ना तो 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित। आगे चलते हैं। 6 से विभाज्यता के लिए हमने लिखा है यदि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से विभाज्य। ये संख्या 128 2 से तो विभाज्य परंतु 3 से विभाजित नहीं, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 8 से विभाज्यता के नियम हमने क्या लिखा था, इसके अंतिम तीनों अंक क्या होगा, अगर 8 से विभाज्य होंगे तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। यहाँ अंतिम 3 अंक क्या हुए, 8, 2, 10, 1, 11। 11 8 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा। अगला क्या होगा, 9 से विभाज्यता के लिए तीनों अंक 9 से विभाज्य होंगे तो वह संख्या, अंकों का योग 9 से विभाज्य, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन कर रखा है, इसको आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। रामेश्वरम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए।